world, it is just अरे टप्पी तो खाने हैं. So I started triple jumping and then there was no turning back. I see a lot of athletes जिनको पेरेंट्स जो बोलते हैं पेरेंट्स से सपोर्ट नहीं मिलता. You cannot be perfect like all the हमारे स्कूल में लॉन्ग जंप था, ट्रिपल जंप का कॉन्सेप्ट ही नहीं था. See, अभी जो एथलेटिक्स का या किसी भी स्पोर्ट का सिनेरियो बहुत चेंज हो गया है इंडिया में. Tell me about your experience shooting an ad with Akshay Kumar. Coming from a non-sporting background, मेरी फैमिली में कोई भी किसी भी But obviously social media has a dark side. My name is Niharika Vashisht. So welcome everybody to another episode of the Granimal Mindset podcast. I have an awesome guest with me today. Her name is Niharika Vashisht. I'm sure if you watch reels on Instagram and if you follow athletes, if you follow any kind of athletic sport, आपको उनकी reel कभी ना कभी दिखी होगी. She is one of the top triple jumpers in the country. I have watched a lot of content from her and truly inspirational. Hi Niharika, कैसे हो? Thank you Welcome to the Granimal so Mindset podcast. much. I'm thrilled to be here and yeah, मैं बढ़िया हूँ. आप कैसे हो? बढ़िया बढ़िया. मैंने आपको प्रॉमिस किया था कि बहुत अच्छी कन्वर्सेशन करेंगे हम एंड आई स्टिक टू दैट राइट. आई एज समबडी जो आपको लोग बहुत सारे रील्स वगैरह में देखते होंगे, दे प्रॉब्ली डोंट नो एनीथिंग अबाउट यू. वो सिर्फ आपको रील में देख रहे हैं, उनको लग रहा है यार अच्छा बढ़िया एथलीट है, पता नहीं कहाँ क्या करती है, कैसे खेलती है, बट ऑल दिस सी इज द रील राइट. दे डोंट नो द बैक स्टोरी, दे डोंट नो द वर्क दैट गोज बिहाइंड क्रिएटिंग और doing those things, and they don't know what your aspirations or who you are. So I want to put that across. ठीक है, तो बताओ मुझे बिंदास, कब से कर रहे हो आप ये? How long have you been doing athletics for? So it's been 13 years now, almost 13 to 14 years that I've been into athletics. And yeah, I think this is the best thing that has ever happened to me. And I'm so happy कि 13 साल पहले मैंने ये decision लिया to, go into it, pursue it as a profession. And yeah, the best decision ever. Yeah, I mean, as an athlete, I can understand where you're coming from. Yeah. क्योंकि that journey teaches you everything, right? Exactly. तो बहुत सारे like I think Indians start very late at sport or Yeah. athletics, right? Yeah. I'm sure you competed against people of multiple nationalities as well. Do you think that is a gap in Indian athletics कि हम जल्दी छोटी उम्र में लोगों को नहीं स्टार्ट करवाते? See, अभी जो एथलेटिक्स का या किसी भी स्पोर्ट का सिनेरियो बहुत चेंज हो गया है इंडिया में. अगर हम आज से 10 साल पहले की बात करें, जब मैंने भी शुरू किया था, इनफैक्ट तो इतनी अवेयरनेस नहीं थी या इतना, और कमिंग फ्रॉम अ नॉन स्पोर्टिंग बैकग्राउंड, मेरी फैमिली में कोई भी किसी भी स्पोर्ट्स के साथ कभी भी एसोसिएटेड नहीं था. सो आई स्टार्टेड वेरी लेट. तो आई वॉज इन आई थिंक 10th. आई प्रॉब्ली वुड बी लाइक 16 ईयर्स की थी जब मैंने स्टार्ट किया. तो हाँ, तब वो एक चीज़ हम कह सकते थे कि गैप है. बट अभी की अगर हम बात करें तो स्पोर्टिंग सिनेरियो पूरा चेंज हो चुका है. लोग ज़्यादा अवेयर हैं और अपने बच्चों को स्पोर्ट्स में डालना चाहते हैं और इंटरेस्ट इतना बिल्डअप हो गया है. तो आई थिंक अब तो बहुत जल्दी अवेयरनेस आ जाती है लोगों में. एंड देन दे स्टार्ट प्रीटी अर्ली. मैं पर्सनली कितने सारे लोगों को जानती हूँ जो अपने बच्चों को एथलेटिक्स में डालना चाहते हैं या किसी भी स्पोर्टिंग उसमें डालना चाहते हैं. तो आई थिंक वो बहुत एकदम हो जाते हैं रेडी कि अभी वो 8-10 साल का हुआ है मेरा बच्चा, तो लेट्स जस्ट उनको किसी स्पोर्ट में डालते हैं. तो आई थिंक वो बहुत अच्छी, इट्स गेटिंग बेटर. आई वेंट टू स्कूल इन द US कॉलेज. तो मैंने वहाँ पे क्या देखा यार, हमारी फील्ड यूज होती थी बहुत किस्म के गेम्स के लिए. सो इन द इवनिंग समटाइम्स ऑन सैटरडे संडेज अंडर U7 और U9 गेम्स वुड बी हैपनिंग फुटबॉल की. और मेरे लिए वो इतनी ब्यूटीफुल चीज़ था और मैं ये सोचता था कि यार अगर मेरे को किसी ने इस उम्र में कोचिंग दी होती, हाउ मच बेटर वुड हैव आई गॉटन. बिकॉज एट द एंड ऑफ द डे यू आर द मोस्ट मैलिएबल व्हेन यू आर यंग. ठीक है, एंड जितनी जल्दी आप जितने ज़्यादा घंटे इकट्ठे कर लोगे ऑफ प्रॉपर ट्रेनिंग, उतने आप अच्छे हो जाओगे, राइट? बिल्कुल. व्हाट डू यू थिंक इज द आइडियल एज फॉर एन एथलीट टू स्टार्ट? आई थिंक वैसे तो जितना देयर इज दिस गर्ल दैट कम्स टू माय ग्राउंड एंड शी इज़ ओनली 3. Yes, so she comes and she does all this running and ग्राउंड के 5-5 चक्कर लगाती है. ऑब्वियसली उसके डैड उसको अकम्पनी करते हैं, सब कुछ करवाते हैं. एंड शी ऑल्सो प्लेज एंड बैडमिंटन वो खेलती है, शटर मारना सीख रही है. सो आई थिंक एज सून एज पॉसिबल, वाई नॉट, लाइक आई माई सेल्फ गेट इंस्पायर्ड फ्रॉम हर कि
अभी 3 साल की उम्र में ही वो माइंडसेट बिल्ड करना और वो डिसिप्लिन Yeah. रखना, तो आई थिंक बहुत बढ़िया उसके मैं तो बहुत इंस्पायर हो जाती हूँ इस चीज़ को लेकर। लेकिन वही अगर आप 10 के साल से पहले अगर आप शुरू कर दो तो व्हाई नॉट, बहुत अच्छी बात है। अगर ना हम जैसे इंडियन एथलेटिक्स की बात करते हैं तो मेजर एथलीट वी सी दे आर पीपल हु प्रोबब्ली स्टार्टेड एट 12 14 15 16 इयर्स ऑफ एज, मे बी प्रोबब्ली द मोस्ट जो आपके कंपेटिटर्स हैं उन्होंने उस एज में स्टार्ट किया होगा, राइट? यू डू ट्रिपल जंप, आई डोंट थिंक यू आर इंट्रोड्यूस्ड टू द कॉन्सेप्ट ऑफ ट्रिपल जंप इन स्कूल। यस, होता ही नहीं है वो। लॉन्ग Yes. जंप होता है स्कूल में, बिल्कुल। ठीक है, हमारे स्कूल में लॉन्ग जंप था, ट्रिपल जंप का कॉन्सेप्ट ही नहीं था। यस, तो मे बी यू आर गुड एट लॉन्ग जंप, यू गो टू द स्टेट नेशनल लेवल एंड देन समबडी सेज यार तू ट्रिपल जंप ट्राई कर ले। Yeah. Is that what happened to you as Yeah, well? exactly. This is what happened to me because triple jump under 16 की अगर हम बात करें तो अब का पता नहीं, लेकिन हमारे जब when I started off तो वो इवेंट होता ही नहीं था under Yeah. 16. It only started when it was you were under 17 या under 18. तो मैं भी I started off as long jump and I used to do long jumps and I went to competitions playing long jumps and but मेरे फिर कोच ने कहा कि why don't you like try triple jump, so Yeah. you look so strong and why not, so I said yeah triple jump कर सकते हैं because एक दूसरे को compliment ही करेंगे वो obviously. तो I started triple jumping and then there was no turning back, like I got so much used to and I was so attracted towards the event and I was like no, this is my event and I have to do that. मैंने ना एक I don't remember that guy's name who has the world record for a long time. For कितनी ट्रिपल जंप थी उसकी? Some Jonathan Edwards. Jonathan Yeah, Edwards the- from the 92 Olympics है? 95 and the record still stands. Yeah. It was how many, like 18 point 18 point something yeah, meters? Yes. So I am a person who loves rhythm and biomechanics. मेरे को बहुत fascinating लगते हैं। तो जब ना मैंने उसकी I've seen it on Instagram 3-4 बार in passing, बट मैं हर बार ना उस जंप को 3-4 बार देखता हूँ बिकॉज इट इज़ सो ब्यूटिफुल टू वॉच। व्हेन ही स्टार्ट्स, हाउ एयरी ही इज़, हाउ लाइट ही इज़ ऑन हिज फीट, व्हेन ही इज़ डूइंग द हॉब्स, मतलब प्रॉपर बाउंड कर रहा है वो, राइट? हाउ एक्सप्लोजिव ही इज़, हिज फॉर्म इन द एयर, इट्स ब्यूटिफुल टू वॉच, मतलब जेन्युइनली ब्यूटिफुल। तो मेरे को ना वो चीज़ बहुत फैसिनेटिंग लगती है कि जैसे आपकी एक स्पोर्ट है, टू द वर्ल्ड इट इज़ जस्ट अरे टप्पी तो खाने हैं, क्या मुश्किल है, but for you it is a lifetime of optimizing every little minute detail. Exactly. Right. Yeah. Are you in love with that process? I actually am in love with that process because you have to train your एवरी साइड ऑफ जितनी भी आपको, चाहे स्पीड की बात करिए आप, चाहे स्ट्रेंथ की बात करिए, चाहे टेक्निक वाइज, लाइक यू हैव टू बी परफेक्ट इन ऑल दोज 3 एस्पेक्ट्स, 3 या 4 और जितना भी है, एंड दैट इज़ व्हेन यू आर you cannot be perfect like all the time. You can aim for perfection if you master all those aspects. तो बिल्कुल मेरे को पसंद है, even my training routine भी जैसे है, so I never get bored of my training Love routine that. because you have so many things to do. You have plyometrics training, you have technique work, and you do your sprints and you do strength and everything. वो सब करना तो मेरे को I think it's like a mixture of everything and I just love the sport because of this aspect. Yeah. यार मेरे को भी सबसे ज़्यादा सुंदर वही चीज़ लगती है, लाइक दैट्स हाउ आई कैन इन्विजन माई सेल्फ स्टिल ट्रेनिंग विद द बॉल एट 70. जैसे मैं कल गया, आई गॉट डन विद माई वर्क, इट वॉज 9 PM, आई वेंट हिल पे, एक 17 में हिल है, आपने देखा है स्टेडियम के ऊपर, राइट? उस पर मैं सिर्फ सेम मूवमेंट बार बार किया, जस्ट शोल्डर ड्रॉप, गो टू दिस साइड, cut back, shoulder drop, go to this side. I did that 200-300 times. For me, being rhythmatic, having मतलब हर एक टच फाइन डिटेल, जैसे आपके केस में हुआ वो कि आपका रन परफेक्ट हुआ, आपकी स्ट्राइड लेंथ परफेक्ट हुई, when you're exploding off of one leg, your foot shape when you're in the air needs to be perfect. Like everything needs to be perfect for you to create all of the right biomechanics, right? Yes. I love that process too, right? And I think जो इंसान उस प्रोसेस से प्यार में लग जाए ना, वो इम्प्रूव करेगा ही करेगा, बिल्कुल, राइट? yeah. तो फॉर यू लाइक व्हाट आर द थिंग्स, जैसे अगर आप किसी यंग एथलीट को एडवाइस दोगे, लॉन्ग जंप और ट्रिपल जंप एथलीट, इन 5 words और 5 in 1 sentence, हाउ वुड यू टेल देम कि भाई ट्रेनिंग कैसे ऑप्टिमाइज की जा सकती है?
If you could just repeat, you know, If you want to give advice to anybody, if you want to give advice to 16-year-old Niharika, yeah, who okay. just started doing triple jump, Yes. how would you tell her to optimize her training routine? Okay. So, in 5 words. In a sentence, in 2 sentences, आराम से खुल के करो. मैं तो सिर्फ conceit, I wanted it to be concise because people these days don't have attention spans. बहुत Okay. लंबा attention span नहीं होता. तो if 16-year-old Niharika is listening to you, how would you tell her to train? Simple. Well, I would certainly tell her to be fast enough, strong enough, rhythmic enough, and technique-wise strong enough to be, you know, just to pursue that sport. So Yeah. even अगर एक भी factor missing है, तो you could lose a lot of distance in that. Yeah. So I would just tell her कि, you know, you have to develop yourself overall. Overall skill Yes. set. Right? जैसे बोलते हैं कि I've heard people say कि यार Usain Bolt trained 4 years to run for 10 seconds, right? तो वो मुझे ना बहुत रोमांटिक नोशन लगता है बिकॉज फॉर एथलीट्स आई थिंक देयर इज एन एडेड प्रेशर ऑफ कि भाई मैंने इतनी मेहनत करी, thousands of hours of time spent, and I have to perform in this one moment now. I have 3 chances or 4 chances. मेरे को 3-4 trials में I have to do my best, right? How do you feel about that pressure? Does it propel you? Does it scare you? फर्स्ट ऑफ ऑल तो हमको 6 चांसेस मिलते 6. हैं. यस. तो वेल इट्स नॉट दैट, यू नो, वेन एवर यू आर इन दैट काइंड ऑफ प्रेशर, जस्ट थिंक अबाउट इट. वाई यू स्टार्टेड योर स्पोर्ट, यू लव्ड इट, यू हैड फन. But don't just let the pressure get to you and just think you have to go, you have to have fun, you got to enjoy your event and just give your all, like give it all. Give it your best shot. Yes, right? yes. I think yeah, that's across the board. सबको मैं भी यही advice देता हूँ, right? If you want to do anything, first of all remember why you're doing it. Yeah. Remember why you started. अगर आपको प्यार था इस चीज़ से, खुशी मिलती है तो उसी के लिए करो, right? At the end of the day you are doing it for yourself. Exactly. अगर आपको खुशी नहीं मिल रही तो आपका कोई भी सपना है, मैंने अपने घर वालों को प्राउड करना है, मैंने पैसे कमाने हैं, मैंने लॉरल जीतने हैं देश के लिए, all of that comes later. First it should be you at peace with your game and you know you being in love with that. सही. तो what was the role of your parents in this journey? Because 13 साल से अगर आप कर रहे हो, I'm sure it was not always smooth. It's probably been a lot of that. तो Right. I see a lot of athletes जिनको पेरेंट्स जो बोलते हैं पेरेंट्स से सपोर्ट नहीं मिल रही है. Did you get that support and how did it help you? Well, it was a total surprise to me as well because जैसे मैंने mention किया, my parents they don't have a sporting background. या उनको दूर दूर तक किसी भी sport के बारे में कुछ नहीं पता था. And of them being so supported apart from that, like I mean it totally surprised me जब मैंने उनको बताया कि I have to, you know, pursue it professionally and मेरे को बहुत interest है and मेरे को यही करना है आगे जाके. Their reaction, I was surprised कि इतना ज़्यादा उन्होंने सपोर्ट किया है मेरे को थ्रू आउट द जर्नी एंड थ्रू आउट द प्रोसेस, एंड आज तक वो सपोर्ट मेरे को यू नो मिल रहा है. जितना जब मैंने स्टार्ट किया था जितना सपोर्ट अभी तो उसे डबल ट्रिपल ज़्यादा ही हो गया होगा. तो आई थिंक आई एम वेरी मच फॉर्चुनेट एंड वेरी मच लकी टू हैव यू नो वो पेरेंट्स जिन्होंने मेरे को इतना सपोर्ट किया है. एंड अभी तक मेरी मतलब वो जर्नी का बहुत ही यू नो जितना मैं उस जर्नी का पार्ट हुई हूँ उतना ही वो रहे हैं. सो आई फील वेरी ब्लेस्ड एंड वेरी फॉर्चुनेट टू हैव सच पेरेंट्स. Nice, I love that. And obviously now you've made them proud for so many years. So अब तो they know that their daughter is brilliant and she can achieve something great. What advice would you give to parents across the world who, you know, are a little bit tentative in putting their sport into athletics or sports? ओके, तो अभी इफ़ वी टॉक अबाउट द सिनेरियो 10 years बैक 15 years बैक, तो पेरेंट्स को थोड़ा यू नो डाउटफुल रहता था कि पता नहीं स्पोर्ट में आगे जाके क्या होगा या व्हाट इज़ द करियर. बट नाउ दैट पेरेंट्स आर मोर अवेयर अबाउट इट एंड उनको उतना थोड़ा इंफॉर्मेशन भी उतनी है प्रोवाइडेड है कि हाँ भाई इसमें भी एक हम करियर अपॉर्चुनिटी को देख सकते हैं. तो आई थिंक दे शुड लाइक 100% अपने बच्चों, क्योंकि क्या होता है कि कई बारी बच्चा बहुत स्किलफुल होता है, बहुत टैलेंटेड होता है, जस्ट बिकॉज ऑफ द लैक ऑफ सपोर्ट उनको वो नहीं आगे परसू कर पाता है एंड वो टैलेंट वेस्ट चले जाता है. तो आई फील कि पेरेंट्स को एटलीस्ट दे शुड स्टिक ऑन फॉर some time with the kid and see ki how
हाउ कैसे चल रहा है आगे उसका वो प्रोसेस, उसकी पूरी वो जर्नी, थोड़ा वो दे शुड बी अ पार्ट ऑफ इट एंड जस्ट रिजल्ट्स तो बात की बात है, लेकिन हाउ थिंग्स आर गोइंग एंड थोड़ा तो इनिशियल ईयर्स में तो एटलीस्ट पेरेंट्स का सपोर्ट बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि बच्चा भी तब थोड़ा इंडिसाइसिव होता है कि मैंने ले तो लिया पर क्या ये सस्टेनेबल है, या फिर एंड उस टाइम पे एक बड़े का सपोर्ट मिलना उसको बहुत ही वो वैलिडेशन प्रोवाइड कर देता है। 100%. तो आई थिंक इनिशियल ईयर्स में तो पेरेंट्स को बहुत ही रहना चाहिए। फिर बाद में अगर बच्चा लाइक टैलेंटेड है तो ऑब्वियसली उसका किसी नेशनल कैंप में या कहीं आगे सिलेक्शन होके लाइक ही कैन वो अपॉर्चुनिटीज बिल्डअप होती रहती हैं बाद में जाके, बट इनिशियली बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है पेरेंट्स का सपोर्ट। तो अगर आप ना अभी कल्चर देखोगे ना इंडिया का, सो बिकॉज इंडिया इज ग्रोइंग एट अ रैपिड पेस, तो देयर इज अ लॉट ऑफ older people who picked up sports. मतलब जो मेरी consultations है primarily, they are not athletes. They are recreational athletes. They are people from 30 to 40, 45 years of age who love running, who love playing paddle tennis, who love playing badminton. They picked up a sport after everything. Job लग गई, उसके बाद sport उठाई. क्योंकि यार उन लोगों को भी realize हो रहा है कि यार this adds something to my life. Exactly. Right? It adds a point of मेरी physical exercise भी हो रही है, मेरी mental exercise भी हो रही है, because when you're competing, you have to solve so many problems in real time, right? So if we are realizing that as a population at 30, 40 years of age, imagine how well the kid would have developed if he would have started doing those things at an early age. Even if they don't go into sports, right? I think the second argument beyond आपने जो बोला, अब career तो है ही है. They are seeing people like you, people like Neeraj Chopra, people who are doing brilliant things in athletics and नाम है उनका, right? उसके beyond, if your kid plays sports or does a discipline every day, चाहे वो ट्रैक है, चाहे वो क्रिकेट है, चाहे वो फुटबॉल है, वो इतना कुछ सीखता है. वो सोशल सेटिंग में कैसे सक्सेसफुल होना वो सीखता है, ठीक है. वो किसी चीज़ पे स्टिक करके उस पर सक्सेसफुल फेलियर्स के बावजूद कैसे सक्सेसफुल होने की कोशिश करनी है वो सीखता है. और बियॉन्ड दैट वो एक वर्क एथिक सीखता है. अग्री. तो स्पोर्ट सिर्फ ये नहीं है कि अगर आप कंपेटिटिव स्पोर्ट खेल रहे हो सिर्फ उसी में आपका फ़ायदा है. लाइक यू लर्न यू नो इट्स अ पार्ट ऑफ योर लाइफस्टाइल. आपकी कितनी सारी ओवरऑल चीज़ें डेवलप हो जाती हैं एंड इट्स इट टोटली एड्स अप वैल्यू टू योर लाइफ. ब्रिलियंट. I would say it's a brilliant study in human optimization in not just their physical and mental sense, but also in a social sense. बिल्कुल. Right? जैसे मैं टीम में था, I would struggle as a youngster क्योंकि मैं लोगों से बहसता रहता था, तो मैं बहुत नाजायज़ की ईगो, right? So कि भाई तू नहीं अच्छा खेल रहा, and everybody on the pitch would hate me. People still hate me on the pitch. ठीक है? I am a bit of an asshole on the pitch. ठीक है? But beyond that, you still learn how to sacrifice yourself for other people. ठीक है? You learn how to strategize with other people. That's required in every field of work. आप business कर रहे हो, आप job कर रहे हो, you need to work with other people. It's always teamwork, right? Sports teaches you that. And I think that's from your example, यार I don't have a degree, right? Today I'm able to run a business and we have 110 people that I am responsible for. It's because I worked hard my entire life, right? I solved a lot of problems my entire life. तो सब कुछ फुटबॉल से ही सीखा, सब कुछ एक जर्नी से सीखा. It's invaluable learning, right? Exactly. Must. I think that was very important for you to say. बहुत सारे लोग उससे बहुत सारी चीज़ें सीखेंगे, ठीक है? So we talked about your start as an athlete. We talked about how you've fallen in love with the sport. We talked about how your parents supported you in this journey. एक और standpoint लेते हैं. What advice would you give to kids who are not being supported by their parents? क्योंकि वो बहुत impatient हो जाते हैं और वो बहुत victim act करते हैं. Right. How do you think they should go about मतलब creating support from their parents? I mean, if you are like talented enough, if you are capable of doing something, so your parents also eventually they'll find out, they'll see the the grade, the उस चीज़ को पाने का जज्बा. अगर आपके अंदर वो जज्बा है तो आपके पेरेंट्स क्या जो आप लोग नहीं भी जानते उनको दिखेगा. वो तो आपको सपोर्ट किसी ना किसी वे में आएगा ही आएगा. तो आई थिंक आपके अंदर वो ग्रेट और वो चीज़ होनी चाहिए कि आप
कि इतना ज़्यादा कन्विंसिंग उनको लगे कि उनके पास सपोर्ट करने के अलावा कोई ऑप्शन ही ना रहे. Yes, perfect answer. Genuinely. Yeah, I was also thinking the same thing. और ये आपको भी एग्जाम्पल अपनी लाइफ से मिला और मेरा भी, जैसे मेरे घर वालों ने जो बहुत साल बोला कि यार छोड़ दे, तेरे को क्या मिल रहा है, तो स्मार्ट है तो कुछ कर ले लाइफ में. बट फिर वो देखते थे कि ये सुबह उठ के भी ट्रेनिंग करने जा रहा है, ये शाम को भी ट्रेनिंग कर रहा है, ये किसी को तंग तो कर नहीं रहा है, ही हैज़ अ पर्पस. आई थिंक दैट इज इन्फेक्शियस. Yes, ठीक है, definitely. पीपल गेट इंस्पायर्ड बाय दैट. तो इफ यू डू इट लॉन्ग इनफ, like you said, even if you don't get results, people will start respecting the hustle. कि यार कोई ना कोई आपको सपोर्ट करने लग जाएगा. बिल्कुल. Love it. Agreed Yeah. with that. तो second part of your life is आप you are a very prominent social media person as well. The word is influencer these days. I don't like that word because it has a very negative connotation. ठीक है. I like to think of it as a inspire. You are a person that inspires a lot of people on social media, right? So how do you balance both? How do you balance your training? How do you balance your commitments as a person who's responsible for being a good role model for people as well? Yes. So when I started posting online, so it wasn't, as कि अच्छा मुझे इसमें करियर बनाना है या ऐसा कुछ मेरे दिमाग में ही नहीं था. This is something that I started doing very recently, and I've been doing my sport for a long time. So it's not कि मैं कुछ अलग जाके कुछ एक्स्ट्रा करके कर रही हूँ. Whatever I was doing पहले, I'm doing the same thing now. Yeah. It's just I'm just recording You're and documenting posting. it. Yeah, I'm just documenting it. So I think balancing, if you are अगर आप बात करें तो this is, as I told you, this is something that is a part of my routine. तो वो ही जो पार्ट ऑफ रूटीन है उसको बस डॉक्यूमेंट करके आई एम जस्ट पुटिंग इट ऑनलाइन एंड टू सी पीपल, एंड कि वो थोड़ा इंस्पायर हों, Yeah. थोड़ा मोटिवेट हों उस चीज़ को देख के. एंड आई थिंक आई जस्ट लव द प्रोसेस हाउ दीज टू बोथ द थिंग्स इट्स लाइक एकदम एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करते हैं. Agreed. तो आई एम लाइक वेरी हैप्पी अबाउट इट कि लोग इतना प्यार देते हैं, इतना देखते हैं, दे रिस्पेक्ट द हसल एज यू सेड. तो ये चीज़ मुझे बहुत फैसिनेटिंग और काफ़ी अच्छी लगी कि मैं उस प्लेटफॉर्म को किसी अच्छे वे में यूज़ कर पा रही हूँ और अपनी जो जर्नी है वो शेयर कर पा रही हूँ लोगों के साथ इंस्टाग्राम पे, बीइंग एन इन्फ्लुएंसर. या So I think that's the best thing about social media, right? मतलब it gives you a voice. And it gives you a medium to reach out to more people, जो आप बहुत सही तरीके से यूज़ कर रहे हो, and genuinely inspiring. इसके बारे में हम और बात करेंगे. But obviously social media has a dark side, right? Thoughts on that, experiences with that? वैसे मैं बोलूँगी कि द स्टफ आई पोस्ट तो मेरे को इतने ज़्यादा कुछ हेटरेड या कभी ऐसा कुछ एक्सपीरियंस नहीं मिला है, बिकॉज आई थिंक आई ट्राई टू बी वेरी रियल इवन ऑन सोशल मीडिया. व्हाट आई एम लाइक इन माई डेली लाइफ, एग्जैक्टली उसका ही मैंने रेप्लिका उस पर डाला हुआ है सोशल मीडिया पे. ऐसा नहीं है कि मैं इन जनरल कुछ अलग पर्सनालिटी है मेरी एंड मैं ऑनलाइन कुछ अलग जाके कुछ फेक स्टफ डाल रही हूँ या कुछ ऐसा कुछ नहीं है. इट्स जस्ट व्हाट आई एम इन रियल, इट्स ऑन सोशल मीडिया, एंड लोग वो चीज़ नोटिस करते हैं, दे सी इफ़ द पर्सन इज़ जेन्युइन और नॉट. अगर उनको कुछ भी ऐसे दिख रहा है तो मेरे को ऐसे डार्क साइड इतना देखने को नहीं मिला है. एंड बाकी आई जस्ट फील कि वॉट एवर आई हैव गॉटन इट्स ऑल बिकॉज ऑफ माई स्पोर्ट. लाइक आई गिव इट द होल क्रेडिट. अगर मेरे पास मेरा स्पोर्ट नहीं है, मेरी गेम नहीं है, तो मैं आई एम लाइक नथिंग. या सो That's an interesting viewpoint. So like, as you know, as an athlete, once you get to the point where you are 28, 29, 30, I think the other side is also visible, where ki yaar, you love doing what you're doing and that's why you're doing it even after so many years. Yes. But what do you think about ki yaar, at some point this has become your identity, right? This is who you are. What happens when you don't have this? Well, I try not to think about that. I know. Let's just take I was in the same shoes. But yeah, this is something. Let's not think about it. And what I'm aiming for is like, getting a sporting success and, playing good competitions and growing in my sport as an athlete. So I just try not to think about it when and kab and kaise hoga. I'm just taking it one day at a time. And jab hoga tab dekha jaye. Aisa to nahi hai ki if I lose, because
sport is not something कि as I told you, if you are doing competitive, if you are playing it competitively तो बहुत ही अच्छी बात है, well and good, but अगर वैसा नहीं है तो आपको और उसके related इतनी सारी चीज़ें सीखने को मिलती हैं. You get all the experience, Yes. you have that fitness level, course. you have मतलब so many other things, you like have an entire life journey with you. So we'll figure out something. It's not that It's you not know, that, yeah, it's not on your headspace right now. yeah. But anything that you feel like यार इसके बाद ना this is something I can see myself doing, ऐसा है कुछ? Well, right now I'm focusing on my competitions and my hitting my PBs and you know playing for the country, and उसके beyond मैंने अभी कुछ नहीं सोचा है, to be honest. Nice. So my right now focus is playing for the country, doing my personal best and jumping consistently, and yeah, as I told you, I just take it one day at a time. So yeah. Nice. तो जैसे you're talking about your PBs and you Yeah. know your season is ongoing right now. कैसे चल रहा है season? बढ़िया चल रहा है. I've just started my season training. अभी off season ख़त्म हुआ है. Preparing for a big competition next month. So yeah, going well and great. Good, consistent jumping. That's what I'm aiming for, and doing my personal best is in my mind right now. So yeah. So what is क्या कितनी जंप मारनी पड़ती है for you to be successful at a national level? Like what is the मतलब simply अगर मैं पूछूं, Yeah. अगर आपको नेशनल गेम्स में सक्सेसफुल होना है, what is the number you're aiming for? Well, if we are talking about a national medal, then it depends on, because there are so many girls and so many women that are in the same space. जो 13 meters and 13.5 के बीच का वो आधे मीटर का जो वो है, Yeah. उसी में like if you tell कि 10 to 12 girls उसी रेंज में. So if you are lucky enough तो आप बिकॉज ट्रिपल जंप में तो ऐसा होता है कि आप 1-1 सेंटीमीटर से भी हार जाते हैं और 1-1 सेंटीमीटर से भी मेडल जीत जाते हैं. मेरे साथ हुआ था पिछले साल. अच्छा. या दैट आई लॉस्ट अ मेडल बिकॉज आई वाज अ सेंटीमीटर. या बट या इट हैपन्स. But it's a part and parcel of the game, sport. You have to be, you just have to इस चीज़ को, ये जो gap है, try not to fit in that gap and just go well beyond that gap. Yeah, on the अगर आप 13.5 meters के mark पे हो, then you are assured a national medal. That's, for perspective, that's like 45 feet, right? Yeah, you can say that. That's a crazy distance. Yes. मतलब in a triple jump you're doing 45 feet. Yes. That's crazy. Yes. एक आम इंसान को ये visualize करना भी मुश्किल है. So that's awesome work on that end, and I'm sure if you've had a good pre-season, अगर आप सही jump कर रहे हो, if you stay healthy, Yeah. I wish for the best That for you. is most important, to stay healthy and injury free, and ताकि you can give your best. Yes. Talking about injuries, you went through an ACL injury recently. कैसे हुआ? So it all started, I think, it started in 2022 की बात है, बहुत recent तो नहीं है ये. I got an ACL in 2022, so I just finished my off season and I was going into the season training. धीरे धीरे हम season की तरफ बढ़ रहे थे. And एक मेरे practice sessions में, in one of my practice sessions, so it was, I think मेरी last repetition ही रह गई थी. We were doing the hops, like you take your run up and you just do a hop, just to कि maximum hop आपने देखना है कि कितना आगे तक जा. So just one hop. Yeah, it's just one hop. It's run up, take off and hop. You just had to do one up. And मेरी आखिरी repetition थी, तो I took the run up and I did the hop. So when I landed that hop, so I probably, मैंने शायद इतना strongly land नहीं किया, या मेरा angle कुछ off था. तो मैंने जब वो land किया, so I heard this आवाज़ की टक कि कुछ तो हुआ है, something, and I just fell on the Collapsed. floor. Yeah, I just collapsed and I just could not like stand up. And उस time पे I didn't know what it was. I was not even much aware about what ACL मेरा is. अगला सवाल यही था आपसे. क्या आपको पता था ACL क्या है? नहीं, मेरे को कोई आइडिया नहीं था. इनफैक्ट मैं गिरी और मेरे को 2 लोगों ने उठा के फिर वो लेके गए गाड़ी में बिठा के, एंड देन वी वेंट. तो मेरे को कुछ आइडिया नहीं था कि वो क्या होता है. सो दैट इज़ व्हेन
this thing happened. बट कितनी क्रेजी चीज़ है ना निहारिका, यू हैड डन दैट. मैं हर इंसान से ना जिसका ACL हुआ था मैं यही पूछता हूँ कि हुआ कैसे, और एवरीबडी इज शॉक्ड ऑलवेज. एंड अब मैंने तो इतनी बार देख लिया होते हुए तो मुझे पता है, बट इट हैपन्स इन मूवमेंट दैट यू हैव डन थाउजेंड्स ऑफ टाइम्स. Exactly. सो इट इज सो सरप्राइजिंग कि भाई मैंने तो ये इतनी बार किया, ये कैसे, इसमें कैसे हो गया, बिल्कुल. राइट? सो Yeah. एंड you try to put your finger on what went wrong. You Yeah. can't. It's all Yes. conjecture. Yes. ठीक है, तुक्का है कि यार अच्छा ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, राइट? You absolutely can't. आप सोच भी नहीं सकते हो कि बिकॉज आपने इतना टाइम कितनी बार किया है ये चीज़, एंड अब जाके उसमें हुआ है तो यू जस्ट थिंक व्हाट वेंट रॉन्ग, इस रेपिटेशन में ऐसा क्या अलग था कि. यार मैंने एक बार ना बंदे का ACL होते हुए देखा, वन ऑफ माई टीममेट्स जेन्युइनली somebody was trying to dribble past him और वो ना सिर्फ बैक शफल कर रहा था, बैक पैडल. ही वाज अ डिफेंडर, ही डिड that his entire life, और ऐसा भी नहीं था कुछ बहुत इंटेंस था. ही वाज जस्ट बैक शफलिंग एंड ही जस्ट कोलैप्स्ड ऑन द फ्लोर. ठीक है, मेरा तो 2 बार हो चुका था उस टाइम तो मुझे पता था, बट ही cried for 20 minutes on this कि भाई how is this possible, Yeah. right? Like I do this every freaking day of my life, how can I tear my ACL doing this? But It just takes a moment, a day, maybe. I don't know. It just happened. Yeah. nobody has an answer to that. Nobody But- has an answer. Tell us about the excruciating pain that an ACLR brings. ACL injury first and ACLR then. When I had my ACL, वो शाम का सेशन था, so we went home and we didn't know what it was. तो अभी शाम को किसी हॉस्पिटल या किसी डॉक्टर के पास भी नहीं जा सकते थे, so we said कि पता नहीं कुछ हुआ होगा, we'll go see a doctor the next day. तो रात को ऐसे मैं थोड़ा इसको संभाल के बैठ जाती हूँ. तो वो रात आई जस्ट couldn't sleep बिकॉज मैं जैसे ही सोने लगती थी समथिंग इन माई नी इट केम अप एंड आई जस्ट couldn't, एंड द पेन वॉज एक्सक्रूशिएटिंग. मतलब आपने जैसे कहा ना, इट डिडंट, मैं उस पूरी रात सोई नहीं बिकॉज इतना ज़्यादा पेन था. आई couldn't walk, I couldn't sit, I couldn't lie, I didn't know what to do. So that night was one of the toughest night Nights of it, yep. of my life. फिर नेक्स्ट डे वी वेंट टू द डॉक्टर, वी शोड हिम एंड उन्होंने कहा कि ये ACL एंड इट्स प्रॉब्ली complete tear. So that was kind of Heartbreaking. Yeah, it was very heartbreaking. Main thing was कि मेरे को ठीक है, I've been through बाकी इंजरीज भी, तो मैं क्या ठीक है हो जाएगी ठीक, इसमें इतनी कोई. एंड व्हेन ही टोल्ड मी कि उसको 1 साल लगेगा, एंड आई वाज लाइक 1 साल मेरी लाइफ का 1 साल 1 साल लगेगा. मैंने कहा व्हाट डज दैट मीन. वो कहते हैं या यू हैव टू, देन ही वो टोल्ड मी द जो भी प्रोसेस होता है उसका, एंड दिस वाज समथिंग वेरी न्यू टू मी. एंड इट वाज, आई सैट देयर इन द हॉस्पिटल, आई वाज क्राइंग सो मच कि 1 साल मेरा ऐसे जाएगा. और it was like it was tough day, and it took me some a moment to digest that thing कि just to accept. Yeah. एथलीट के लिए हमेशा you're on a short clock all the time. Yes. ठीक है कि मेरे को इस साल ये करना है, मेरे को अगले साल वो करना है, तभी मैं उस टाइम तक यहाँ तक पहुँच पाऊंगा. That's how athletes think. Yes. Right? I thought like that my entire life. And then when you hear about something that is going to change those plans, it is very hard to take it. Exactly. ठीक है, और उसके बाद जो मिजरी आती है वो तो अलग चीज़ है, जब आपको बैठना पड़ता है जो आपने कभी लाइफ में किया नहीं है इतने लंबे समय तक. तो उसके बारे में बताओ, ACLR का कैसा एक्सपीरियंस रहा आपका सर्जरी का? तो ACL का ऐसा था कि जैसे लॉकडाउन होके हटा था, जस्ट ख़त्म हुआ था, एंड आई वाज प्रिपेयरिंग, आई हैडंट कम्पीटेड फॉर लाइक एन ईयर तो पहले भी. तो आई वाज लाइक कि आई वाज वेटिंग फॉर द कॉम्पिटिशन्स टू कम बैक, एंड और भी 1-2 चीज़ें हुई थी. तो मैं था, आई वाज वेरी एक्साइटेड टू बी कम्पीटिंग इन लाइक 2022. बट फिर वो सुन के कि अच्छा अब मेरे को इस साल के ऊपर अब 1 और साल वेट करना पड़ेगा, दैट वाज लाइक रियली थोड़ा मुश्किल था. बट वी कुडंट ऐसे अब जितना टाइम लेना है तो लेना ही है. So as I told you, we went to the doctor. तो उन्होंने he told me to get an MRI done. तो मैंने MRI अपनी करवाई, मैंने उनको दिखाया, वो उन्होंने कहा कि अच्छा कंप्लीट टीयर है, इसको ऑपरेट करना पड़ेगा. एंड आई वाज लाइक ओके ठीक है कर लेते हैं. तो he told me कि we went to a private hospital first. तो मैंने उनको बोला, तो उन्होंने मेरे को बोला कि ठीक है आपका हम 2 दिन में सर्जरी कर देते हैं, एंड उसके बाद we'll give you the rehab plan and everything.
समथिंग. सो आई वाज लाइक ओके, इज इट लाइक हाउ इट्स सपोज टू बी कि आपका हुआ एंड नेक्स्ट डे सर्जरी हो जाती है, क्योंकि मेरे को ACL के बारे में इतना आइडिया नहीं था. सो वी थॉट कि चलो हम एक सेकेंड ओपिनियन ले लेते हैं. वी वेंट टू अनदर डॉक्टर एट गवर्नमेंट हॉस्पिटल. सो वी शोड हिम द MRI रिपोर्ट्स एंड वो कहते हैं हाँ वो तो है, टाइम भी लगेगा. बट वो व्हेन इट केम टू सर्जरी वो कहते हैं कि 1 महीने का बीच में हम गैप देते हैं. इट वाज February एंड. तो उन्होंने कहा कि 1 महीने का गैप देते हैं, अभी स्वेलिंग है तो स्वेलिंग के टाइम पे इट्स हार्ड टू ऑपरेट. तो आप ऐसे करिए, आप 1 महीने घर रहिए, यू डू ट्राई टू bring down that swelling. I used to ice 3-4 times a day and he told me कि आप अपना एक रेंज ऑफ मोशन बढ़ाने की ट्राई करो अपने लेग की, बिकॉज वो एकदम स्टिफ हो जाती है. तो आप जितना अभी इसको कर लोगे, स्ट्रेंथन कर लोगे, सर्जरी के बाद आपको रिकवर करना बेटर होगा. तो वो डॉक्टर ने ये सब चीज़ें, एंड आई थॉट कि नहीं ये वाला डॉक्टर लाइक मेरे को थोड़ा बेटर लग रहा है. तो मैंने वी थॉट ऑफ कि चलो ठीक है हम इनसे करवा के. एंड वो थोड़ा गवर्नमेंट हॉस्पिटल था, थोड़ा हैसल होता है, आपको लाइनों में खड़े पड़ना पड़ता है एंड वो सब होता है. बट एटलीस्ट आई थॉट कि आई एम इन गुड हैंड्स एंड ही लुक्स एक्सपीरियंस. और उसने तो 1 महीने तक आई यूज टू आइस एवरी डे 3-4 times a day. एंड ऑल्सो I did a lot of hydrotherapy. So I used to go to the pool every day. I used to, do movements and strength training with the loop band and resistance band. I used to try कि अपना range of motion करूँ, strengthen the local muscles and around that. तो मैंने वो सब किया. And on the day of surgery फिर आया. तो आई वॉज लाइक आई वॉज न्यूट्रल अबाउट इट, कि क्या ही होना है, ACL सर्जरी है तो ठीक है. अब अगर आपके पास ज़्यादा पता नहीं होता ना आपको किसी चीज़ के बारे में, तो आप इतने नर्वस होते भी नहीं हो. तो आपको यू डोंट नो कि व्हाट इज़ कमिंग नेक्स्ट एंड वो सब. तो इस करके फिर हमने वो किया वो सर्जरी एंड इट वेंट आउट वेल. And then for next day say we started, I started walking and वो doctor, so yeah, the process it was, I would say कि it was smooth. एंड हाँ उसके बाद का जो प्रोसेस है रिहैब वाला वो सबसे मुश्किल होता है. वो बहुत मुश्किल है. तो मुझे ये बताओ कि how much time did it take you to return to sport and what is the biggest learning from that long journey? So how much time did I take? Okay. तो नेक्स्ट डे से ही लाइक आई स्टार्टेड वॉकिंग एंड आई डिड ऑल द स्ट्रेंथनिंग एंड सब वो किया जो प्रोसेस होता है रिहैब का. इन 4 months आई used to go to gym every day. I used to do the strengthening and the plan. I followed the plan. And 4 months के बाद I was back to ground. We started doing a little, hurdles के ऊपर से we started doing mobilities and stuff and जो भी standing वो सब होता है, hip mobility and सब muscles को उस पर काम किया. एंड बैक आई थिंक 4-5 महीने 6 महीने पे आई वॉज लाइक रनिंग एंड आई वॉज बट व्हेन और जंपिंग की अगर हम बात करें तो वही आप लगा लीजिए 6 महीने 7 महीने के बाद आई स्टार्टेड डूइंग लाइक लिटिल स्पॉट जंपिंग या फिर ब्रॉड जंपिंग और हमने वो सब करना स्टार्ट किया. एंड आई थिंक अपनी सर्जरी के एग्जैक्टली 1 साल बाद आई वॉज कम्पीटिंग. सो जितना उन्होंने बोला था 1 साल उतना आई गिव इट लाइक फुल टाइम टू रिकवर टू हील एंड येस आई वॉज कम्पीटिंग इन एन ईयर. आई थिंक दैट्स रियली गुड. आई थिंक दैट्स अपलॉडेबल क्योंकि a lot of people are very impatient. I was very impatient. Obviously I was also very young. मैं तो 4-5-6 महीने बाद खेलने लगा तभी मेरी दोबारा इंजरी हुई. A lot of people don't realize this कि research has recently shown कि अगर आप 9 महीने के बाद every extra month you spend in rehab, it takes your chances of re-injury down. Yes. Right? After 90% quad strength symmetry compared to your other side, every extra percentage point you gain reduces the chance of re-injury. तो वो 3 महीने का patience ना is something that is long term में आपको काफी फायदा देगा. Yes. Right? So from you being able to start jumping in 6 months to you starting to compete a year later, that was 6 months of full-fledged readaptation back to your life. Exactly.
यू हैव टू, वही जो आपने इम्पेशेंस की बात करी, यू हैव टू बी वेरी पेशेंट अबाउट इट. यू थिंक यू आर रेडी बट यू आर not नॉट. ready. Yes, that is the thing. So my SNC coach Vivek, he's based in Bangalore. So I used to go every 2-3 months. I'm like from Chandigarh to Bangalore. I used to go visit him every 2-3 months. He used to see कि क्या progress है, how my knees होल्डिंग अप. एंड उसके बाद ये मतलब मैंने प्रोसेस पूरा 1 साल तक किया. आई यूज्ड टू ट्रैवल देयर, आई यूज्ड टू टेक द रिहैब प्लान, आई यूज्ड टू कम बैक, आई यूज्ड टू डू थिंग. एंड जब तक ही डिडंट टेल मी टू कि अभी आप रेडी हो, आई डिड नॉट लाइक स्टेप इन माई उसमें जंपिंग एरिया में. आई डिड नॉट डू दैट. तो वही जो बात आपने कही ना कि वही आपको लगता है कि आप रेडी हो. आई यूज्ड टू थिंक कि नहीं अब तो मैं ये भी कर लूँगी, वो ऐसे नो अभी नहीं. टेक बेबी स्टेप्स थोड़ा थोड़ा करके, बिकॉज यू डोंट वांट टू गेट री-इंजर्ड. एग्जैक्टली. और मेरे हिसाब से ना सबसे मुश्किल फेज ही रिकवरी के वो होते हैं. एक तो पहले 2-3 महीने जब आप कुछ भी नहीं कर सकते, दैट्स वेरी अनोइंग. और फिर एक एंड के 2-3 महीने जब आपको लगता है कि यार मैं कर सकता हूँ, मुझे रोका क्यों है, राइट? दैट्स फ्रॉम एन एथलीट स्टैंड पॉइंट द मोस्ट फ्रस्ट्रेटिंग पीरियड्स, because athletes are not used to sitting at home and doing nothing. And then athletes are very impatient in general, कि मैं तो ये भी कर सकता हूँ. That's the mindset, right? To suppress that mindset and say to yourself कि नहीं यार hold कर, थोड़ा सा और रुक जा, वो बहुत मुश्किल है. तो was that the biggest learning from your recovery journey, the patience? Patient, I'm a very patient person Nice. in general also. तो ठीक है, वो बात वो नहीं थी. It's about, I think, बिगेस्ट लर्निंग जो मैंने सीखी इस चीज़ से वो है कंसिस्टेंसी. बिकॉज अगर चलो आप एवरी डे जाके यू आर ट्रेनिंग एंड यू आर डूइंग न्यू थिंग्स एंड यू आर enjoying your workout, but being consistent when you're not even enjoying the process, that is more important. That's that's yes hard. You have to go every day, do the same boring stuff every day, and you have to come back and you have to do अगले दिन भी जाके अपने you have to do the same stuff. That is the most वो उस चीज़ में ना that really tests your patience and your consistent. But then उस टाइम पे तो होता है कि बस तुम रोबोट बन जाओ. Just don't let any thoughts come in. Just you have to do what you have to do. Agreed. Without this you cannot go any further. So yes, I think that was being consistency. And that makes you tougher mentally, right? Yes, it does. It certainly does. मैं genuinely ये believe करता हूँ कि one ACLR gives you a level up on other athletes around you. Because it teaches you patience, it teaches you to listen to your body, it teaches you not to abuse your body, and it teaches you to be consistent. बिल्कुल. जो आपने बोली ना चीज़ें, तो वो चीज़ अगर कोई भी एथलीट सीख जाए ना, even and usually it will take a long term injury to teach an athlete that, but if it is taught, then you are smarter, you will train wiser, and you will have more longevity than other athletes because they will push themselves ridiculously. उन्हें नहीं realize हो रहा कि इंजरी के बगैर. तो मेंटल टफनेस इज अ ह्यूज फैक्टर, राइट? बट हमारे पास जब मैं किसी को ACLR कर बताता हूँ ना, व्हाट यू सेड, पीपल विल टेल मी कि मुझे बहुत प्यार है यार स्पोर्ट्स से, मुझे बहुत प्यार है स्पोर्ट्स से, बट मैं यार बहुत बोरिंग है रही है. यू हैव टू थिंक अबाउट देयर इज अ गिव एंड टेक. अगर आपको अपनी प्यार वाली चीज़ पे वापस आना है तो आपको जो चीज़ों को आप नहीं प्यार करते हो वो करनी पड़ेगी. बिल्कुल. सो दैट्स अ गिव एंड टेक, राइट? Okay, and as somebody who's been through major injuries, who's been doing this for a long time, I think you have unique insights into what works for your body. आप काफ़ी समय से काफ़ी fit रहे हैं, you are obviously very strong, ठीक है? How do you maintain that level of strength and that physique, with age? So it totally depends on what you are eating, what workout you are doing. I think if you're taking, if you're recovered enough and well recovery and all these things, I think they come along साथ में, it comes along well. So I think diet plays an important role, and doing the right workout, that is, giving good results to your body without overexerting yourself, and just the right amount of training and right diet, and getting that enough sleep, or getting getting enough sleep and getting those recovery sessions. I think it's accumulates to a good performance and good physique and
a good आपकी ये longevity में help करता है. So basically you said number one is it has to be a holistic approach. Yes. You have to eat right, you have to train consistently, you have to listen to your body, Yes. right? Hydration, everything involved, you have to sleep well, ठीक है? And the second thing you said was do it consistently. Yes. ठीक है? I think that's the key. People will do it for particular periods of time. Yeah. अगर आप किसी भी इंसान को देखते हो जो बहुत लंबे समय तक फिट रह रहा है ना, जैसे अगर आपको लोग 4-5-6 साल से फॉलो कर रहे हैं एंड यू आर सेइंग दे आर सेइंग यार निहारिका तो कभी आउट ऑफ शेप गई ही नहीं, लाइक शी इज ऑलवेज बीन इन शेप, इवन व्हेन शी वाज इंजर्ड शी हैड एब्स, राइट? That is the role model, like that is for me inspirational, because that means you've never veered off your path. Yes. Right? You never stop being exactly. disciplined. Yes. That is, you have to be disciplined all your life to maintain that Yeah. thing. Yeah. People say it's like it's easy, देखने में लगता है कि ठीक है कोई बात नहीं, but people get, थोड़े टाइम बाद लगा के they are like bored of doing the stuff. But they don't realize कि it takes years and years of training and doing the same stuff for years to get that kind of physique, or if you want to maintain your performance, या that kind of, तो ये टाइम के साथ आती हैं ये चीज़ें. तो आई थिंक पीपल दे हैव टू बी पेशेंट एंड गिव इट सम टाइम टू गेट. And the best advice I do is just make it a lifestyle. ठीक है? उसी से हो पाएगा, क्योंकि you can't push yourself to do something you don't like for too long. Yes, ठीक है? exactly. लोग खतरनाक डाइटिंग करते हैं, वो कर ही इसलिए पाते हैं 3-6 महीने के लिए because they have a very strong focus, right? And they are very motivated. Yeah. But if it doesn't become a lifestyle, if eating good doesn't become a lifestyle, the same with working out. आप शादी, हमारे पास लोग आते हैं कि शादी में मेरे को फिट कर दो शादी के लिए. मैंने यार भाई यू शुड बी wanting to be fit in general. Like why do you only care about how you look in your wedding photos, right? If you are fat now or unoptimized now and you are unoptimized after your marriage as well, what good is those pictures? मतलब everybody knows you as an unoptimized guy. Exactly. तो फोटो किसको दिखानी है आपने? ठीक है, कल को आपके बच्चे बोलेंगे बाबा आप तो अभी भी मोटे हो, और उनके दोस्त बोलेंगे कि ये तो पहले भी मोटा It's था. a part of lifestyle that you have to. अग्रीड. मैंने कल ना फोटो डाली, आई वाज जस्ट ट्रेनिंग करने जा रहा था मैं, तो उसमें ना मेरे दिख रहे हैं 6-8 एब्स. तो वैसे ना मैं बहुत ट्रेनिंग पिक्चर्स डालता था, बट द ट्रेनिंग फोटोज नेवर गेट दैट अमाउंट ऑफ अप्रिसिएशन एज दैट पिक्चर डज. यार वो तो इसलिए है ना क्योंकि ट्रेनिंग हो रही है रोज. ठीक है, अब जैसे मेरा लाइफस्टाइल चेंज हुआ, आई यूज्ड टू ट्रेन ट्वाइस अ डे, एवरी डे. संडे को रिकवरी होती थी, एक्टिव रिकवरी, बट एवरी डे. तब मैं डिफरेंट तरीके से खाता रहा. मैं कुर्सी पे बैठता हूँ 14 घंटे, तो आई कांट एक्सपेक्ट टू ईट द सेम वे. नाउ आई डू इंटरमिटेंट फास्टिंग. जैसे मैंने आपसे आने से पहले ही खाना खाया, राइट? आई वाज अप सिंस 8 or 9. तो दैट इज समथिंग दैट इज रियली हेल्पिंग मी स्टे लीन. ठीक है, नॉट गेन एक्सेस वेट, नॉट फील ब्लोटेड बिकॉज आई सिट सो मच. ठीक है, तो डू यू हैव एनी टिप्स लाइक दैट फॉर पीपल हु लिव सेडेंटरी लाइफस्टाइल्स कि भाई कैसे वर्कआउट करो, कैसे खाना चाहिए उनको? So I mean, अगर आपको if you want to make it as a part of your lifestyle, तो I cannot blame them for eating, क्योंकि उनका workload and वो सब चीज़ों को देख के ध्यान में रख के it gets harder for you. But I think it's all about mindset again. If you are like dedicated enough and आपको पता है कि नहीं मेरे को खाना ही नहीं है, तो I think nobody can like push you enough or force you enough to have some certain thing that you don't want to have. So I think it's all about mindset. आई थिंक अगर आप इट्स बेटर आपके जो जैसा आपका लाइफस्टाइल है या आपका जो वर्क है उसके हिसाब से अगर आप बेटर है न्यूट्रिशनिस्ट से कंसल्ट करो तो दिल गिव. आजकल तो इतना इजीली अवेलेबल है ऑनलाइन डेटा. सो आई थिंक अकॉर्डिंग टू योर व्हाट यू आर डूइंग थ्रू आउट द डे एंड आपके पास बीच में कितना टाइम बचता है, आई थिंक इट्स वेरी मच ईजीली अवेलेबल. आप चैट जीपीटी कर लो या ये आई नो इट्स सो ईजी. एंड if a person wants to make it work, he or she easily cannot. Yeah, they can. मैं लोगों को ये बोलता हूँ कि यार you have freaking chat GPT, like why go and pay unoptimized people a lot of money? अगर आपकी कोई special issue नहीं है, you just want to optimize your nutritional workouts, just feed prompts to chat GPT. Yes, exactly. वो आपको 1 साल का भी वर्कआउट बना के दे देगा, जिसके लिए कोई आपसे अनऑप्टिमाइज इंसान नाजायज के पैसे लेगा. But yeah, what you said in the end is the perfect silver lining, or the end to that sentence is you have to want to do it. Yeah, exactly. अगर आप में इच्छा नहीं है तो फिर तो कुछ भी नहीं हो सकता. Yeah, you can always blame it on others, but it's like you that have to make the final call. Of course. So
What was Niharika, your entire career, what was the highest point of the career अभी तक का? So the highest point I would say in 2019 I'd say कि when I won my first national medal, that too like after 8 years of all the Training and all the training and stuff. So it was my first senior national medal and उसी साल मुझे इंडिया को represent करने का मौका मिला at the World University Games. Yeah, so I think it was like a life changing काइंड ऑफ ईयर फॉर मी बिकॉज मेरे को इतना ज़्यादा एक्सपोजर मिला बाकी चीज़ों का जो पहले मेरे को नहीं मिला था. सो आई थिंक that was like a really good year for me in terms of performance wise also and कि मेरे को ऐसा लग रहा था कि हाँ जो 8 साल इतना घिसी हूँ उसका कुछ तो रिजल्ट आ रहा है एंड फ्यूचर काफ़ी अच्छा लग रहा है. ग्रेटिफिकेशन तो ज़रूरी है. एट सम पॉइंट यू नीड कि यार मैंने बहुत मेहनत करी मुझे रिजल्ट मिले, राइट, एंड दैट गिव यू दैट. सो आई एम ग्लैड इट गिव मी दैट वैलिडेशन हाँ कि सही रास्ते पे कुछ ना कुछ तो सही हो रहा है. तो एंड पोटेंशियली इज वन ऑफ द रीजंस यू आर स्टिल पुशिंग क्योंकि आपने वो हाई एक्सपीरियंस किया है. यस, राइट. तो जब बंदा उस हाई पे होता है ना तो बंदे को लगता है कि यार fuck, I can actually see myself doing everything I want to do. I just need to keep improving. Yes. And obviously things are never linear. They're always like this. But makes sense. And what is the lowest low? So वो हाईएस्ट के बाद ही सबसे ज़्यादा लो पॉइंट आया बिकॉज 2019 के एंड में आई थिंक 2020 में लॉकडाउन लग गया एंड लाइक माई परफॉर्मेंस वॉज सफर्ड. थोड़ा कॉम्पिटिशन्स भी नहीं हो रहे थे सो आई हैड टू मेंटेन दैट काइंड ऑफ फिटनेस एंड आई कुडंट. सो इट वॉज हार्ड टू इन दैट उस चीज़ में क्योंकि लॉकडाउन था. यू हैड टू फाइंड आउट वेज टू ट्रेन. अब जिम्स बंद थे, सब कुछ था, तो यू हैड टू लाइक फाइंड आउट फिगर आउट कि कहाँ जाके मैं ट्रेनिंग कर सकती हूँ. सो वो मुश्किल पार्ट था. एंड व्हेन आई थॉट कि आई वाज लाइक रेडी टू कम्पीट बैक अगेन इन 2022 तो माई दिस ACL हैपेंड. तो वो बहुत ही लोएस्ट पॉइंट था until last year when I did my PR again. And वो एक sort of feel हुआ कि हाँ I'm feeling alive back. Second birth. So even though I competed in 2023 also, but वो साल it was majorly getting back to the sport and वो competition mindset करना. I wasn't really doing well in my competitions. इतनी performance नहीं थी because मैं injury से just निकल कर आई थी. तो उस level की performance नहीं आ पा रही थी. तो but next year, this year 2024, तो ये साल मैंने बहुत ही अच्छे से consistent परफॉर्मेंस की हैं एंड मैं थोड़ा टॉप एथलीट्स में से रही हूँ. तो मुझे इस चीज़ की बहुत ज़्यादा खुशी है कि इट्स लाइक अ सेकंड बर्थ हैज़ यू टोल्ड. I can't even imagine that. जैसे आप मुझे पहले बता रहे थे so 2021, 2021, 22, 23 basically 4 years after your biggest high came the biggest low. Exactly. Right? That's absolutely nuts. That's everything about life in one sentence, right? Exactly. After the biggest high will always be the biggest low. And that is what kept me going because वो low से पहले मैंने वो high देख लिया था and मुझे था I just cannot like give up like that. I've seen all the मतलब I know what I'm capable of. I have that potential. तो अभी गिव अप करने का कोई पॉइंट ही नहीं बनता बिकॉज माई करियर इट हैज़ जस्ट स्टार्टेड एंड एकदम से अगर अभी गिव अप करूँगी तो जो आगे मैंने जो देखा भी नहीं है चीज़ें अपनी फ्यूचर के लिए, जो मेरा पोटेंशियल है, मेरी बॉडी किस चीज़ के केपेबल है, कितना मैं अपनी परफॉर्मेंस इंक्रीज कर सकती हूँ, बढ़ा सकती हूँ, तो वो देखे बगैर भाई मैं तो नहीं, आई एम नॉट गोइंग एनीवेयर. या एंड आई थिंक यू आर एट द पीक एज राइट नाउ ऑल्सो. मतलब एथलीट्स आर ऑप्टिमाइज्ड द बेस्ट 28 to 32 के बीच में is the peak period. ठीक है, and it has become prolonged now. जैसे you see people like Ronaldo at 40 years of age, LeBron James at 40 years of age. Insane athleticism, right? Yes. Insane. So sports science is enabling that. Nutrition is enabling that. We are more aware of what we should eat, what we should not eat, right? So I think it's still peak age. So when after the 4-year low, मतलब lockdown, injury, जब आपने दोबारा से PR करा, what was that feeling like? वेल वो बहुत अच्छी फीलिंग थी. इफ़ आई टेल यू कि मई में वो कंपटीशन हुआ था, इवन दो आई वाज हैप्पी, आई डिड माय PR एंड आई डिड इट इन माय लास्ट जंप. जो 6 जंप्स होती है उसके लास्ट जंप था.
it was like kind of mixed emotion because even though I did my PR, I lost the medal by 1 centimeter. So I did 13.07 and 13.08 was the bronze medal Bronze medal. position. So I kind of, it had like a mixed kind of feeling ki, but you know, I was इवेंचुअली हैप्पी अबाउट इट कि चलो 1-2 सेंटीमीटर ये तो ऊपर नीचे होते रहते हैं, बट एटलीस्ट आई एम इन दैट रेंज एंड नाउ यू नो इसको बढ़ाना ही है. I'll keep going up from here. Yes, So definitely. how have your training methods changed after the ACLR, Niharika? So after my ACL, I think I've gotten a lot of exposure to different kind of training methods. I think SNC, strength and conditioning, it has played a major role in my, you know, building up a good performance. Because उससे पहले I used to go to the gym, I used to do like anything ऐसे. मुझे पता नहीं था कि क्या करना है या कितने sets लगाने हैं या कितने repetitions लगाने हैं, कितने weight पे, कौन सी सीजन में, ऑफ सीजन में, कि हाउ टू डू दैट स्टफ. तो व्हेन आफ्टर माय ड्यूरिंग माय इंजरी आई गॉट यू नो इंट्रोड्यूस्ड टू द कॉन्सेप्ट ऑफ SNC, एंड उसके बाद I think there was no turning back. Like I still get my, even though like you know for my regular workouts also I get a SNC plan made, and wo you know, and I've seen how it has helped to you know Get the best out get of you. the best out of me. Yes. Yeah, it has Yes. helped improve your athleticism. Probably, you know, how you feel about your explosiveness, about your body and its बिल्कुल. ability. Yes, exactly. और अब ये सोचो कि जब मैं like when I was in the US for college, we did SNC all off season. So those people are introduced to SNC in high school, right? When they are like 13-14 years of age. If you are an athlete then, चाहे आप कोई Yeah. sport खेलते हो, चाहे आप track field करते हो, if you are an athlete then, you, depending on the program you're in, the quality of SNC will always vary. वो तो Yes. हमेशा है, ठीक है? Quality of guidance will always vary, but these people get SNC and guidance about strength and conditioning from a very young age, right? And you, even when you had a period when you were one of the top athletes in your field, were introduced to concepts of SNC when you got injured, Yes. right? Do you feel like that's one of the reasons, the lack of education, the lack of technology, that India is still struggling in athletics? I mean, there's certainly a lack of exposure. Not everybody has the, you know, gets introduced to that kind of stuff. So it has very recently that we've gotten to know about such things. क्योंकि अगर अभी आज से लॉकडाउन से पहले की अगर हम बात करें तो उस समय पे शायद इतना ज़्यादा एक्सपोजर नहीं था. It's आफ्टर लॉकडाउन की पीपल आर गेटिंग मोर इन टू फिटनेस एंड यू नो वो पूरा सिनेरियो ही चेंज हो गया. दे आर इंट्रोड्यूस टू द कॉन्सेप्ट ऑफ SNC एंड कि अलग अलग ट्रेनिंग मेथड्स से वो आई थिंक वी नीडेड दैट लॉकडाउन टू गेट यू नो गेट यूज टू दीज थिंग्स. तो आई थिंक अभी चलो और बढ़ेगा इस चीज़ का और इम्पैक्ट बढ़ेगा, बट या आई फील इफ आई हैड गॉट दैट एक्सपोजर पहले तो आई वुड हैव यू नो वो शायद परफॉर्मेंस आने में इतना टाइम नहीं लगता या थोड़ा पहले और अच्छा कर सकती थी. Yeah, makes sense. और जैसे आपने बोला लॉकडाउन, आई थिंक व्हाट इट प्रोपेल्ड वाज इट ब्रॉट अ लॉट ऑफ पीपल ऑनलाइन, ठीक है, एंड इट ओपनड अप द डोर्स फॉर पीपल टू स्टार्ट रिसीविंग गाइडेंस डिजिटली, ठीक है. उससे पहले लोग पीपल वर नॉट वेरी रिसेप्टिव टू गेटिंग ट्रेन डिजिटली, ठीक है. जैसे अगर मैं आपको लॉकडाउन से पहले बोलता कि यार निहारिका मैं ना आपको स्ट्रेंथ एंड कंडीशनिंग करा देता हूँ, आप चंडीगढ़ में, मैं मुंबई में हूँ, आप बोलते कि नहीं यार मैं ना यहीं से किसी का ट्रेन करना चाहती हूँ, राइट. And after that people are just more receptive because they know it can be done, they know it can be done well, so it has opened a lot of possibilities, right? क्योंकि अच्छे कोचेस तो पहले भी थे, it was just about access, right? You were always looking around कि मेरे आसपास कौन है, ठीक है. Exactly. सही. तो tell me about your experience shooting an ad with Akshay Kumar. Well done. कल सुबह 5 बजे. ओके सर. एके सिलेक्टर्स आ गए सरप्राइज विजिट. लगता है चैंपियंस घर गए. चलिए अब अगले साल दौरा करते हैं. एक मिनट. जंप. बट सर कपड़े. जंप. इसीलिए कहता हूँ काम पे ध्यान दो, दाग पे नहीं. निरमा एडवांस के माइक्रोबस्टर्स जिद्दी दाग मिटाए बड़ी आसानी से. निरमा एडवांस. Well, it was like an amazing experience. He's a very generous, fit,
तो हम सबको पता ही है, एंड वेरी डाउन टू अर्थ पर्सन. तो आई थिंक ड्यूरिंग लॉकडाउन ओनली व्हेन बहुत सारी चीज़ें चेंज हो रही थी, आई स्टार्टेड अपना मैंने कंटेंट क्रिएशन स्टार्ट की थी, एंड थ्रू दैट ओनली आई गॉट अ चांस टू casting director of that ad shoot, he contacted me because he saw my videos on. Okay, that's Yes. awesome. I didn't know that. Yes, so it happened like that. So I was putting my videos, and he somehow got access. मतलब उन्होंने देखा मेरी videos को, and वो पोर्टफोलियो भी जो ऐड का था, दे वांटेड अ लॉन्ग जंपर. हाँ, तो मेरी प्रोफाइल बिकॉज इट वाज विजिबल टू देम, तो उनको मतलब वो पोर्टफोलियो एकदम फिट बैठ गया उस चीज़ में. सो विद इन आई थिंक अ स्पैन ऑफ 2-3 days ये हुआ कि मैंने अपना ऑडिशन वीडियो भी बना के उनको भेजा, गॉट सेलेक्टेड ऑल्सो, एंड आई वेंट टू बॉम्बे, वी डिड द एड शूट, एंड आई केम बैक विद अ फुल हार्ट एंड सो मेनी नाइस मेमोरीज. लवली. सो मतलब थोड़ा सा ओवरवेलमिंग तो रहा होगा एक्सपीरियंस, बट जैसे आपने बोला कि ये 2-3 दिन में ही हो गया, राइट? सो व्हाट वाज द एक्चुअल एड शूट? हुआ क्या था उस एड में? सो वो एड में हुआ था, वो दैट वाज फॉर वॉशिंग पाउडर की एक एड थी. तो वहाँ मैं गई, तो वहाँ पे दे क्रिएटेड अ सेटअप. तो उन्होंने वो बनाई हुई थी, लॉन्ग जंप की पिट बनाई हुई थी, रन अप बनाया हुआ था, एंड आई थिंक पीछे के जो है वो VFX वो सब था. तो आई वेंट देयर, सो आई डिड माई पार्ट, एंड देन अक्षय सर केम, एंड आई वॉज वेरी मच ओवरवेल्म्ड बाय मीटिंग हिम, इवन दो ही वॉज वेरी कूल एंड बट मेरे को देख के, क्योंकि कभी ऐसे मिली नहीं हूँ, एंड बट ही वॉज लाइक वेरी सपोर्टिव एंड वेरी easy to go, and कुछ मेरे को ऐसे बहुत मतलब comfortable उनके साथ फील हुआ. And then we did our part, and last में he was intrigued by कि okay what is the techniques for long jumps and how does it work. तो फिर he said okay, tell me how to give me some good tips for doing a good long jump. So I told him this and that, and फिर we did one jump together. So I told him okay, let's jump together. तो you'll have like आपको थोड़ा idea हो जाएगा. So we jumped together. That was not a part of the script, but that eventually that jump, like it came into the ad. Nice. Yeah, that became a part of that ad. So yeah, it was like a nice, good It was a fun experience. Yeah, it was a fun experience. So I mean, see, as an athlete, अब you live your entire life, क्योंकि यार athlete को recognition चाहिए होती है, right? Like सबसे ज़्यादा खुशी कब मिलती है एक फुटबॉल प्लेयर को या किसी भी एथलीट को? नॉट व्हेन दे मेक द मोस्ट अमाउंट ऑफ मनी, बट व्हेन दे हैव द मोस्ट अमाउंट ऑफ पीपल वाचिंग, राइट? दैट्स द बेस्ट फीलिंग. दैट्स व्हाट यू डू एवरीथिंग इन द शैडोज फॉर, कि यार मैं आई परफॉर्म इन फ्रंट ऑफ अ क्राउड. सो व्हेन दैट you got so much recognition for that, and it was because of your capabilities, right? It was not you are not a model जिसको उन्होंने देखा और उन्होंने बोला, you are an athlete. उन्होंने आपको देखा और उन्होंने कहा भाई this girl fits the role. They bought you in and you did that. How did that feel? Did you feel validated from that as well? Yes, exactly. I thought because these are the little opportunities we all look for. I thought कि यार TV पे इतने सब लोग देखेंगे मुझे लॉन्ग जंप करते हुए, so I have to like give my best. And as you said कि they bought in a real athlete. Yes. So I felt that kind of validation कि हाँ कि हमको भी recognition मिल रहा है इस चीज़ से, and people are seeing us. तो वो चीज़ बहुत ही मेरे को एक काफ़ी अच्छा स्टेप लगा उनकी तरफ से, इनिशिएटिव या बट आई वॉज रियली हैप्पी अबाउट इट, एंड आई जस्ट होप कि मोर ऑफ दीज थिंग्स टू कम, एंड और एथलीट्स को ऐसे रिकग्निशन मिले, तो उनका कॉन्फिडेंस तो अलग ही लेवल पे इल गो. And that's a beautiful point. You said I felt happy that an athlete was being recognized. Do you feel that India does a very bad job at recognizing or valuing athletes before they made it? I mean, there is obviously, you need to perform to be seen. Yeah. You need to but now that we have this platform, तो you can always अब social media है जिस पे आप अपना training sessions and everything, so you get noticed very easily. It's like a good platform. So until you have made it, it's also like a good platform to showcase your skills and वो सब, because once you've made it, वो तो चलो that is like a different level. But
everybody is working hard and everybody is putting in so much effort, and just appreciating those efforts of an athlete by people, so it means a lot to them, you know. It boosts their confidence, and you know they'll have a different kind of energy कि now I have to perform, you know, even better, and और मतलब उनमें वो जज्बा और आ जाता है कि इतने सारे लोग already appreciate कर रहे हैं, तो I have to make it. I love that because a lot of people will in a very pure sense say कि यार अगर आप social media करने लग गए हो तो you have taken your focus away from athletics. Yeah. Right? And you are saying the opposite. You are saying it propels an athlete. It pushes them कि यार नहीं, people are appreciating my craft. Do you think there is a thin line there? Because a lot of people I've seen go overboard and go more focused on how do my videos look rather than how am I performing. I mean, I think there is a thin line that you'd say if you like if you can balance both, because you know all the foreign athletes, they do it all the time and they're performing at their greatest potential, and they're doing social media. If you see Noah Lyles, Noah Lyles is killing it. Yes, and if you see Tara Davis, she's a long jumper, and I think all these athletes, they are performing well and handling social media also beautifully. So I think if done correctly, it both can it does complement each other, and it just gives you that recognition. It just doubles your recognition, and all those I mean, that's like a dream life that you'll be able to live. I mean, and I can sense the love for the sport in you, right? For your field in you. Do you think that's the core concept कि आप जितने मर्जी social media पे relevant हो जाओ, प्यार for the core skill should not go away or should not dissipate? Exactly, that is what I said, that without my sport I'm nothing. If I just do something for social media, that would make no sense if I'm not doing it in real life. So वो चीज़ कि आप असल में कितना एफर्ट डाल रहे हो, एंड आप वो ट्रेनिंग आपकी और वो मतलब वो चीज़ एक दूसरे को, जैसे मैंने बोला, कि कॉम्प्लीमेंट ही करते हैं, एंड जस्ट डूइंग इट stuff for the Instagram, it just doesn't make sense for an athlete. You have to love your game. You have to be like fully involved with your in your training sessions and your journey. It has to be that is when आपको Instagram पे भी वो दिखाई देगा. Documentation अपने आप अच्छी हो जाएगी, right? Recognition अपने आप मिल जाएगी. I definitely agree. As you get better, there are so many cool people on Instagram जो बहुत अपनी फील्ड में बहुत खतरनाक नहीं है, बट दे डू वेरी कूल थिंग्स. लाइक आई फॉलो दिस गाय, इज कॉल्ड सॉकर सैमुराई. ठीक है, वो क्या करता है, वो बहुत पास खड़ा होता है एक दीवार के और बहुत जोर जोर से बॉल मारता है. एंड हिज फर्स्ट टच, हाउ ही कंट्रोल्स द बॉल इज ब्रिलियंट. मतलब बेटर देन top footballers on the planet, right? So that's his skill. He has put in a lot of hours to master that, right? And why not put it in front of the world? Because at the end of the day, you're putting a good thing in front of the world, right? Yes. And हर बंदे का skill set अलग है. So I agree. As long as, I would say, in my words, you're an athlete first. Yes. That thin line is social media and all the recognition that comes with it is a byproduct of what you do in your athletics, your field. So I think that is, without your sport, without every day if you're not putting it in your real life, there's no use of social media, I think. And would you what are your thoughts on कि female athletes को कम recognition मिलती है in this country? I think I haven't faced, या मेरे को ऐसा कुछ कॉन्सेप्ट से मैं मतलब familiar नहीं हूँ, क्योंकि जहाँ तक हमारी फील्ड की बात करें, अगर आप एथलेटिक्स की बात कर रहे हैं, सो इट्स आई थिंक इक्वल रिकग्निशन ऐसे मिलती है. ऐसा नहीं है कि इफ़ यू आर अ मेल एथलीट आपको ज़्यादा मिलेगी, अगर आप फीमेल है तो आपको कम मिलेगी. आई थिंक इट जस्ट दोनों का सेम लेवल है रिकग्निशन का, एटलीस्ट इफ़ इट कम्स टू आर फील्ड. तो बाकियों और अब भी जैसे लोग और भी अवेयर हो रहे हैं, एंड उनको पता है कि women are capable of so many things and so many, I mean, yes. That goes without saying. Right? Yeah, that goes without saying. And I think in terms of recognition also, it's pretty much visible. I think
I don't believe in this question that you. तो नहीं, I love that, right? Because I have had a conversation with a lot of women and they are of that idea कि यार हमारी फील्ड में तो यार औरतों को कम मिलती है recognition. We don't get recognized enough. Male artists or male performers or male athletes get recognized more, and across the board, like had people who were swimmers, people who were artists on the show, and that was their mindset कि यार female sports are very ignored. And I would go one step and say that's because women don't watch sports as well. Do you think that's also a factor? Because think about it like this. In our society, people will criticize women for being too thin, for being too muscular, right? Things like that. So what are your thoughts on that? Again, social media is a changing, perspective of all these things that you are saying. I think people appreciate if you're putting in that effort, if you are building that kind of muscle, if you are like showing that level of fitness. And अगर उनको पता है कि यार अगर like she's capable of doing so because it's like visible, तो मतलब ऐसा नहीं है कि आपको comparison है या किसी से. In fact, I haven't faced मेरे जितनी ऑडियंस है ज़्यादातर, जैसे अगर मेल ऑडियंस भी है, फीमेल ऑडियंस भी है, सो बोथ ऑफ देम, बोथ जेंडर्स दे अप्रिशिएट बिकॉज it's about the skill, it's not about the gender, it's about the level of fitness that you are maintaining, either male or female. If you are like setting an example irrespective of the gender, I think people will appreciate you. Yeah, I love that. I was having a call with a lady the other day. She had an ACLR. She's somebody who loves to work out, and I problem solved her questions. She came on for a subscription with us, and in the end her question was कि सर मेरा ना upper body muscle बहुत जल्दी build होता है, तो मैंने ना I started lifting weights and then but I don't want to be too broad, and my family says and even my boyfriend says कि यार I don't want you to be too muscular, तो I went down on the amount of weight I am lifting. तो मैंने से बोला यार मैंने कहा बिंदास वेट उठाओ यार, like do what feels good to you, because at the end of the day there is so much research coming out that is proving that for women it's even more important to lift weights, especially as you get older. Yes. Right? For you to maintain your muscle mass, for you to maintain the integrity of your joints, for you to maintain longevity and even how you look, weight training is so important. I'm seeing that with my mother, right? My mother is almost 60, lifts good weights, right? And बढ़िया weight उठाते हैं, बढ़िया नाचते हैं. She doesn't look at even 40. Right? Okay. So it's a byproduct of that. And I think you are the perfect example, and your voice is such a good, I would say, piece of advice for people who feel like यार मुझे अगर मैं ज़्यादा muscular होगी मैं अच्छी नहीं लगूंगी, या people will not appreciate me. Yes. Because you're strong, you're Yes. muscular, right? Yes. And people are appreciating you every day, right? So I think that insecurity is being fed by society in women. Yeah. It should not exist, Yeah. right? Strong is the new beautiful. It should always have been the beautiful, right? Yes. मेरे को तो बहुत सही लगता है यार. I love it because for me it shows strength, mental strength, right? If somebody is going and lifting weights in the gym, चाहे जो भी कर रहा है, कोई weight lift कर रहा है, कोई marathon भाग रहा है, for me that is a person I want to speak with because they push themselves. Yes, they Right? does. Yeah. They are not comfortable or okay with a beauty standard that was defined by society thousands of years ago. They are defining what beauty is to them, Yes. right? Yes. So I love that, and for me that's very 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 attractive as well as a quality, right? So we've talked about your highest highs, we've talked about your lowest lows. If I talk about your aspirations moving forward as an athlete, what are those? So definitely, like I'm, targeting my sporting success. I'm working on, सो किसी भी एथलीट का जो मेन होता है कि यार पिछले साल से हमको इस साल ज़्यादा बेटर परफॉर्म करना है, अपने पीआर पे पीआर करने हैं. इन एवरी कंपटीशन दे ट्राई टू इम्प्रूव. सो मेरा भी अभी जो शॉर्ट टर्म गोल है कि मेरे को अपना पीआर इम्प्रूव करना है. एंड अगर व्हेन यू वर्क ऑन योर सेल्फ एंड अगर आप आप करते हो कि ठीक है नहीं हमको अपनी परफॉर्मेंस इम्प्रूव करनी है एंड बाकी सब चीज़ें छोड़ दो, तो वो इवेंचुअली धीरे करते 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 यू विल रीच टू दैट लेवल. सो माय मेन अभी है कि
मुझे अपना परफॉर्मेंस इंक्रीज करना है. ऑफ कोर्स आई वांट टू प्ले ऑन इंटरनेशनल लेवल एंड रिप्रेजेंट इंडिया, बट yeah, I have that target in my mind, aiming for Commonwealth, Asian Games. Nice. And yeah, but वो तभी पॉसिबल है अगर मैं अपने आप पे काम करूँ पहले, अपनी पर्सनल बेस्ट इम्प्रूव करूँ, अपनी जंप देखूँ, अपनी खामियों पे काम करूँ, अपनी क्या चीज़ से मैं बेटर जंपर बन सकती हूँ वो चीज़ करूँ, तो या डेफिनेटली फिर उससे. Right. Yeah. So I had a lovely conversation with you, Niharika. I want to understand if there is any message that you want to give out to the world. Okay? Because 13 years of hustle is not easy. You've gone through a lot. You've made a lot of decisions that have brought you to this point in life. You've inspired a lot of people. So what would you want to put across to people who are athletes, number one, and in general to the world? Any message that you want to give out? So as an athlete myself, so there's I think fitness कि मैं बात करूँगी सबसे पहले तो वो बहुत इम्पॉर्टेंट है. आप किसी कोई भी टाइप का अगर आप स्पोर्ट अपने, चाहे आप एथलीट नहीं भी हैं, अगर अगर आप किसी भी फील्ड में हैं, तो टेकिंग अप अ स्पोर्ट एंड मेकिंग इट अ पार्ट ऑफ योर लाइफ स्टाइल इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. कोई भी बैडमिंटन या कोई भी स्पोर्ट आप ले लीजिए. सो इट हेल्प्स यू टू एक तो स्टे फिट एंड फॉर अ लॉन्गर टाइम, एंड आपके मसल्स को स्ट्रेंथन करता है, आपके आपको मतलब अच्छा फिट रखता है. तो आई थिंक दैट इज़ फिटनेस तो हर सबको ही करनी चाहिए. दैट शुड बी लाइक अ पार्ट ऑफ योर लाइफ. दैट इज़ लाइक नॉन नेगोशिएबल चीज़ है ये चीज़. और फॉर एथलीट्स आई वुड जस्ट से कि our bodies, they are like capable of doing so many good things. If you think about aerodynamics की बात कर लें, या मतलब आप अगर अपनी बॉडी को पुश करेंगे in the right way, with the right diet, right training, right workout, right guidance, you can achieve anything. Like आपको we shouldn't feel कि हम किसी से कम हैं या हमको ज़्यादा परफॉर्मेंस के लिए कुछ शॉर्टकट लेने की ज़रूरत है. You just have to stay true to yourself. You have to maintain that integrity, and चाहे उस चीज़ को टाइम लगेगा, लेकिन that is sustainable. It'll stay with you for your life, and without आपकी वैल्यूज़ और मॉरल्स को कॉम्प्रोमाइज़ करे बगैर. और I think I think that's perfect. That's beautiful. I don't know what else to say, but you basically said fit रहो यार. ठीक है, sports खेल लो, easy तरीका है, but train and be consistent and build discipline. I think consistency is something जो मैं बहुत उस पे चीज़ पे push करती हूँ, क्योंकि people they don't know, like it is so addictive if you are seeing the results with that kind of consistency, and you get to know okay मेरे मतलब आपके अंदर इतना potential होता है, आपको खुद भी नहीं पता until you are consistent. तो I think unless you are like बहुत ही if you are not capable, या फिर आप उस चीज़ आप अपने आप को capable बना भी सकते हैं. Yes. तो sport being a part of your life is very important, and being consistent to it is even more important. I think why you push consistency, और अगर आप मेरी पोस्ट देखोगे ना पूरी लाइफ, या मैं किसी से बात करता हूँ कंसल्टेशन पे, I keep pushing consistency as well, because people who have seen the fruit of a long term effort, जिसमें आपने consistently work डाला है, और आपको वो दिनों की नहीं, महीनों की नहीं, सालों की मेहनत के बाद कोई फ्रूट मिलता है ना, you get more validation out of that, more gratification out of that than any short term thing you can get. Right? अब short term में 100 किलो का डेडलिफ्ट कर लिया, 150 किलो का डेडलिफ्ट कर दिया, great, right? But if it is something that is a very long term goal and you work consistently towards it, it is much more fulfilling. बिल्कुल. ठीक है. So that's why I think you are on that high in life. You have that purpose in life. तो it's very hard to explain to a person who has never done that. ठीक है. जिस इंसान ने कभी एक long term 2, 3, 4, 5 साल 10 साल किसी चीज़ को कंसिस्टेंटली नहीं करा ना, उसको ये चीज़ समझानी बहुत मुश्किल है कि हाउ स्मॉल स्टेप्स टेकन टुवर्ड्स अ बिग गोल एवरी डे कैन गिव यू पर्पस, कैन टीच यू सो मेनी थिंग्स इन लाइफ. Right. You just said the right thing, and put in the right words. Yeah. I'm good at that, synthesizing information. So last thing, you are very good at content creation. Lot of people watching here, you mentioned कि athletes को content create करना चाहिए, it helps them get out there.
खुद रील एडिट करते हो आप अपनी? Yes, I certainly Nice. do. Unless it's for like a brand video या वो तो I hire a professional. But बाकी की I love editing. Nice. You know, it gives me that high you might say, or you know it feels like कि I'm जैसे मैं अपनी obviously खुद की रील्स एडिट करती हूँ तो वो अपनी जर्नी को बहुत ही ज़्यादा like इमोशनल होकर yeah. एंड उस you know वो मेरे एक कनेक्ट कर पाती हूँ मैं उस Yeah. चीज़ को कि मतलब मैंने वो ट्रेनिंग करते हुए कैसे फीलिंग थी अंदर क्या फील कर रही थी वही मैं ट्राई करती हूँ कि मैं ऑडियंस को वो दिखाने की कोशिश करूँ कि you know Yeah. मेरे अंदर क्या फील हो रहा था मैं बहुत इमोशनल हो जाती हूँ एडिट करते हुए अपनी सेम Yeah. मैंने बहुत अपनी वीडियोस डाली हैं फुटबॉल की तो मैं भी देखते हुए ना लाइक फॉर मी इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि मूवमेंट कितनी सुंदर दिख रही है क्योंकि अगर मूवमेंट सुंदर दिख रही है ना तो मतलब यू आर डूइंग द राइट थिंग्स राइट लाइक व्हेन आई वॉच योर रील्स इट इज़ वेरी एंगेजिंग इट इज़ वेरी इट हुक्स यू Yes. right matlab that's why like a lot of people watching this podcast even if they don't follow you they've definitely seen your reel right because जब कोई इतनी ही खतरनाक पावरफुल और एंगेजिंग चीज़ हो रही होती है और कोई इंसान इतनी सुंदरता से और इतने एफर्ट से कर रहा होता है इट हुक्स यू लाइक Yes. अब क्या होएगा राइट सो वो बहुत सही है एंड so the learning point out of this is as an athlete if you want to get more exposure you start documenting your journey right and you learn to put your content out there Yes, right absolutely. because you can't be dependent on other people Yes. ठीक है There's perfect so much content going out online. Why not put a good one, you know? yeah You know? और आपसे अच्छी तरह से कोई आपके कंटेंट को एडिट कर भी नहीं सकता क्योंकि nobody will understand what specific things look the best right और what you want to champion कहाँ पे स्लो मोशन करना है कहाँ पे कौन सा ब्रेक वो आना चाहिए Yeah. ड्रॉप आना चाहिए गाने का थिंग्स Yes. लाइक दैट राइट Exactly. Nice. So we'll finish with a quick rapid fire round. ठीक है? Okay. Let's do that. It'll be a lot of fun. Okay. ठीक है? Rapid fire fun round. निहारिका, मेरे पास फोन है मैं इसमें से सवाल पूछूंगा. What's your favorite cheat meal? I would say rajma chawal. That would count. That's as a beautiful. cheat I meal. think a lot of people love rajma chawal. Yeah. But cheat meal में कुछ dirty नहीं prefer करोगे आप? I have actually a very big sweet tooth, so anything that would go from a brownie या ऐसा कुछ तो yeah. Ooh, brownie is good. Okay. Morning workouts or evening workouts? Morning workouts, Okay. Evening workout person. Triple jump or long jump? triple jump obviously. That was a stupid Yeah. question, guys. One sport you would try if you did not do athletics? I would say lawn tennis maybe. Ooh, interesting. Any Yeah. reason why? Because when I was young, so I was a huge fan of Sania Mirza. I used to wear the hairband and did a ponytail, Nice. and I was very inspired from her. She did inspire a lot of young women. Yes. And us too, because she changed the game, literally. बहुत सालों बाद टेनिस में किसी ने उठा था and Sania Mirza was that. Okay. Sneakers or heels? Oh, that is a tough one. I'd say sneakers are more sustainable. They are. You can't But- wear heels for a long time. Yes. But I can tell that you love wearing heels as well. I love wearing them. Nice. Okay. Gold medal or viral Instagram reel? Gold medal, obviously. Of course. Of course. Athlete first. Yes. Right. Mountains or beaches? Beaches. Ooh, I'm a mountain guy. Okay. Bollywood or Hollywood? There's nothing. I think good content and good Good movie. pictures, Good any- movie. Yeah, good I movie. respect that. Yeah, Strength training or cardio? strength training, My gal. Cardio नहीं हो सकता भाई. Protein shakes or green smoothies? protein shakes. Nice. Weirdest superstition you follow before a competition? I'm actually a very chill person. I don't follow in much of कुछ भी superstitions. नहीं. No, so there's nothing specific that I do before competition. It just varies. Maybe a mobility routine that you have to do, something like that. Yeah, that the warm up and mobility routine, but that is not a superstition. That comes under like it is Preparation. mandatory. Yeah. Yeah, but if you are not able to do that, would you be anxious कि मैं अपना A good warm up. A Yeah. good warm up. वो तो इंजरी के बाद भी हो ही जाता है. ठीक है. Last person you texted? I think my manager, Nice. Yeah. What was his name? Aditya. Aditya. मैं कहने वाला था. My brother's name is also Aditya. Okay. If you could swap lives with any celebrity for a day, who would it be? I would say Ronaldo. Ooh. I Why? I just want to see what kind of workout he does and how does it feel to be like the I can tell Ronaldo fan.
Guys, Ronaldo over Messi. ये आपको दिख गया यहाँ पे. Niharika votes for Ronaldo. Okay. Next question is one song that always gets you pumped up before competition. I think it's Unstoppable by Sia. Ooh, I love that song. That's my favorite song also. When I was in college, they did a thing where they said what would be अगर आप walkout कर रहे होते from before a boxing match, Yeah. what would be your walkout music? Okay. Right. So that's Unstoppable for you. Yes. That's a good song. That's a really good song. Even अच्छा वो वही गाना है. I'm Unstoppable. I'm unstoppable. मैंने आपकी रीलों में भी देखा है वो. Yes, that's one of my ठीक है. favorite songs. If a movie was made about your life, what would it be called? That's a tough one. I'd say I don't know, Udan Pari maybe. Udan Pari. Interesting, because you are in the air a long time. Yeah. And in your reels, you are in the air for a long time. Like, भाई उड़ रही है ये तो. Yes. Got it. That is most of the comments also that I see on my Udan reels. Pari. Yeah, so that is how the name That came association came along. Yeah. ठीक है. Craziest or most unexpected thing that happened after one of your posts went viral? Yes, I got an ad shoot with Akshay Kumar. That was like a series of viral posts Yeah. all together. So yeah, that is after when I. That is a very crazy and very unexpected thing. Yes. So that takes the ballot for sure. ठीक है. Who was your inspiration going up? आपने बोला सानिया मिर्जा, right? Who is your role model right now? There are a lot of good athletes I follow. Neeraj Chopra, Ivana Spanovic, she's a Serbian long jumper. Marina Bek, Okay. she's from Ukraine. She does triple jump. Okay. And yeah, So along with mostly athletes Yes, mostly athletes with Ronaldo. with Ronaldo. अब Yeah, मुझे और क्वेश्चन याद है. कॉफी और चाय. coffee, Love that. Me too. Dogs or cats? cats. Okay, thank you so much, Niharika. It was a lot of fun. Genuinely, I managed to keep it under 90 minutes, which is the record for me. So you are responsible for that. Thank you. And I think we got a lot of value in it from an athlete's perspective and from the perspective of anybody who wants to get better. Thank you so much. It was a pleasure Yeah. having a good conversation, being here, and yes, good We'll do kudos it. to you. We'll Yeah, do it again for sure. And sure. especially when you get a medal in the national games, बिल्कुल. which I know you will. And then I think you are on the right path to your goal. ठीक है? लगे रहो. And you have our blessings. And I'm sure you have all of the blessings of the people you inspire. Get it. Sure. Thank you so much. Of Thank course. you. Cheers. Cheers.